नमस्कार दोस्तों, ये 26 जुलाई की सुबह की शिफ्ट का पेपर है जो एचएसएससी सीईटी ने लिया था। भाई बहुत ही मुश्किल पेपर था। तो चलो सोल्व करते हैं बिना त्रुटि के। देखो सोल्व तो सभी करा रहे हैं लेकिन ये बिना गलती के सोल्व कराएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरी कीजिए। 7, 14, 11, 22, 17। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 हो जाएगा। अभी गन के 6 फलकों को लाल, नीले और हरे रंग से इस तरह रंगा गया है कि कोई भी दो आसन फलकों का रंग एक जैसा नहीं हो। फिर गन को 64 छोटे गनों में काटा गया है। कितने गनों में केवल एक फलक लाल रंग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। दी गई उत्तर आकृतियों से बताइए कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नंबर 4 भाई, सूर्यग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्यग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी ब्रह्म सरोवर पर ये मेला लगता है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर भाई, थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी भाई थानेश्वर महादेव मंदिर। इस पर जो था ना हर्षवर्धन पूजा स्थल था हर्षवर्धन का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के हाल के बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो इसका जो राइट आंसर था भाई अपना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी अम्बाला और नारनौल को जोड़ता है। बाकी भाई आंसर गलत थे इसके सारे के सारे। तो इसका 6 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक बाल्टी को शुरू में उसकी क्षमता के 3/8 तक पानी से भरा जाता है। फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है। अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की नई कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है। मूल बाल्टी की कुल संख्या का कितना भाग अभी भी पानी से भरा हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 7/24। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7/24 यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान घनाकार कंटेनर है जिनमें से प्रत्येक के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इन 3 घनों को एक ओर से के ऊपर से रखकर एक टावर बनाया गया है। इस संरचना का भारी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? भाई इसके क्वेश्चन में डाउट है भाई। वैसे इसका क्वेश्चन आंसर जो है 1400 आ रहा है। तो इसको भाई ई से ही मिलाना पड़ेगा। वैसे अगर आप लगाना चाहो तो इसको ऑप्शन नंबर डी लगा सकते थे। तो वैसे इसका 1400 आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 9 जो है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 9, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों का कौन सा एक एवं गलत है? संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, बिल्कुल सही है भाई। ये तो एफएओ भाई इसका रोम इटली बिल्कुल सही है। IAEA द हेग नीदरलैंड ये बिल्कुल गलत है भाई। यूनेस्को का पेरिस ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी IAEA द हेग में नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 10 नंबर, मूल भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे जबकि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो भाई मूल भारत में जो थे ना वे 7 थे जबकि अब 6 रह गए। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा भाई हो जाएगा अपना डी 7 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यदि एलसीएम ए बी में 84 है और एचसीएफ ए बी में 7 है तो कौन सी युग्म की ए और बी के मानों की होने की संभावना है? तो इसका जो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई 21 और 28। 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 12 नंबर, एक निश्चित कूट में टीचर को VGCEJG के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट को DULLARD को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई FWNNCTF हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 13 नंबर, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका जो अंतिम शासक कौन था भाई? इसका जो अंतिम शासन था भाई शासक था जो वो था ए ऑप्शन नार सिंह, सबको पता है उसका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक सार्थक शब्द बना सके। इसका जो भाई लास्ट सॉरी जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी 4 6 2 5 3 है जिससे बनता था कार्टून भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 15, आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं। आप 90 डिग्री दक्षिणवर्त फिर 45 वामावर्त घूमते हैं। आप अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ईमेल के संदर्भ में MIME का क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, डेटा संग्रहण की इकाइयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा 1 और 3 सी नंबर से। जैसे कि हम देख सकते हैं भाई ऑप्शन जो थे सॉरी जो इसकी स्टेटमेंट दी गई थी 1 GB में 1 GB होता है 1 TB से छोटा होता है, बिल्कुल सही भाई ये बात। दो नंबर था इसका था 1 KB इक्वल टू 1024 बिट से बराबर है, ये बिल्कुल गलत है भाई। 1 MB जो मेगाबिट बोलते हैं जिसको वो 1 MB मेगाबाइट के 1/8 से बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा किस शहर में स्थित है? भाई सबको पता है इसका लाली रोहतक में भाई जहाँ सचिन ने अपना लास्ट मैच भी खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से नहीं था?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सबको पता है, इसको बुंदेलखंड, ये तो भाई उस साइड हो जाता है, मध्य प्रदेश साइड, इसलिए यही राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, 0.75%। सबको पता है इसके बारे में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75%, 0.75% होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 21 भाई, हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों में सही युग्म की पहचान की? सबको पता है हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस, ये जो है हरियाणा में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 22 नंबर, हरियाणा की परिवार पहचान पत्र प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल हरियाणा के निवासियों को ही फैमिली आईडी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डिक्लोफेनिक का उपयोग है? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिद्ध हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सिसवाल साइट पर की गई थी, जिसमें काले और सफेद रंग में मिट्टी के बर्तन पर चित्रित डिजाइन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है? जो ये है भाई अपना क्या बोलते हैं, रजिया सुल्तान से, जो 1260 में कब्र बनाई गई थी भाई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मान्यता है क्या? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, पहले 50,000 था, अब 1 लाख कर दिया गया, तो 26 का राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसमें जो पहली स्टेटमेंट जो दे रखी है, ईमेल एड्रेस में @ लगाना आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ईमेल एड्रेस सेंसिटिव होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल सही है, 2 सेकंड वाला। ईमेल के 2 फील्ड में केवल एक प्राप्तकर्ता हो सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये भी 3 सही भी है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लास्ट में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलों को उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम आधारित निर्धारित करने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरलिंक का वर्णन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक क्लिक करने योग्य ऑब्जेक्ट जो आपको अन्य वेब रिसोर्स पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 30, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है जिससे कि a² - b² = 31 है, तो a इंटू बी का मान क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई 240। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 आंसर, 340 240 आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 31, जमीन पर एक बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन 29 डिग्री है, एक बिंदु बी से जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए भाई मीटर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25√3 मीटर, मतलब 25√3 मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 भाई, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं, ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 655। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 33 भाई, x + 1/x = 2 है, तो x की 5 + 1/x की 5, इसकी जो है 5 में वैल्यू बतानी है भाई, x की 5 + 1/x की 5, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 34, अरुण का वेतन विश्नोई के वेतन से 25% अधिक है, चरण अरुण से 40% कम कमाता है, दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है, तो दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा अपना 73.33, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, 73.33 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 35, 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, एक 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है और नया औसत 4% बढ़ जाता है, बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है और औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 8वें लड़के का वजन क्या था? तो इसका जो 8वें लड़के का जो वजन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 60 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेय पदार्थ कॉफी और मृदु शीतल पेय के बीच संबंध दर्शाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 भाई, निम्नलिखित प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि उत्तर आकृति ए बी सी डी में कौन सी आकृति एव्यू को पूरा करती है? इसका जो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 38 भाई,
मोडेरा का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारू गुर्जर भाई। मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में मोडेरा का सूर्य मंदिर बनाया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 39, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा का उपयोग नहीं किया जाता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर भाई, युद्ध प्रिय मार्शियल और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मूल रूप से किस भारतीय राज्य में है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भाई, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डाटा का प्रसंस्करण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो अपना है बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहारिक निगरानी करना होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी 42 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34 भाग घेरता है, बिल्कुल गलत है भाई ये। सरकार ने मादा नीलगांव को गोली मारने को वैध कर दिया, बिल्कुल सही है भाई ये। लेंटाना कैमारा हरियाणा वन परिस्थिति तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, ये बिल्कुल सही है। तो एक को छोड़ के दोनों कंडीशन सही है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से संस्थानों और उनके स्थानों का कौन सा निगम गलत है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो ये है ये दिल्ली में है भाई, ये बिल्कुल गलत है भाई। बाकी भारतीय प्रबंध संस्थान IIM ये रोहतक में बिल्कुल सही है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में भाई बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में बिल्कुल सही है। तो इसका जो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान पंचकुला में नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा में मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इस योजना में 40 बागवानी फसल को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है भाई। सब्जियों समेत सब्जियों मसालों के लिए प्रीमियम 750 एकड़ है, बिल्कुल सही है भाई। सब्जियों मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 रुपये है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 1990 में अपने कविता संग्रह बीरे दा ब्याह के लिए हरियाणवी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणवी कवि कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई उदय भानुवंश। 46 का जो राइट आंसर है वो बी, उदय भानुवंश हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले, बिल्कुल गलत भाई ये अपना जो क्या है गोरखपुर में लगाया गया, फतेहाबाद में। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूरों जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा हटा दी है, बिल्कुल सही है भाई। सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो तो इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 48 भाई, 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में खालिस्तान स्थान पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 हो जाएगा, 5वें स्थान पे था भाई। 45 का जो राइट आंसर है वो 5वें स्थान था भाई। 49वां क्वेश्चन भाई, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाई, 17 है भाई अनुसूचित जातियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? हरियाणा मानव अधिकार आयोग ये भाई संवैधानिक निकाय नहीं है। हरियाणा लोक सेवा आयोग बिल्कुल सही है भाई। राज्य चुनाव आयोग बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। हरियाणा मानव अधिकार आयोग जो है संविधान निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। 53 का जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो राशि मिलती है वो 5 करोड़ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 52 भाई, हरियाणा में पिंजौर गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर है भाई ए, मुगल गार्डन वास्तुकला भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान अभयारण्य रामसर स्थल में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो हो जाएगा अपना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में दो ही है भाई, भिंडावास और सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने की सहायता की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई। जो भी राज्य नया बनेगा भाई उसको अनुच्छेद 3 की अनुसार बनेगा, अनुच्छेद 3 के अनुसार वो राज्य बनेगा भाई, कोई भी राज्य बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 55, रीड को 94 के रूप में कोडित किया जाता है तो मैथ को कैसे कोडित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, 173 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक निश्चित संख्या को 15, 20 या 25 से विभाजित करने पर हमेशा 8 बचता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से भी बड़ी है? तो 56 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 608 हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विषम ज्ञात कीजिए। विषम ज्ञात करना था भाई, दर्पण, खिड़की, प्रिज्म, लेंस सभी से संबंधित है, लेकिन बी खिड़की भाई लकड़ी की भी हो सकती है, तो इसका 57 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा अभी। विषम ज्ञात कीजिए भाई, विषम भाई इसका आंसर जो है डाउटफुल है, वैसे इसका आंसर ए हो सकता है 371, क्योंकि 371 अभाज्य संख्या है, तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 371। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चार व्यक्ति पी क्यू आर एस चोरी के एक मामले में संदिग्ध है, वे निम्नलिखित कथन कहते हैं? पी कहता है क्यू दोषी है, क्यू कहता है आर दोषी है, आर कहता है पी निर्दोष है, तो एस कहता है मैं निर्दोष हूँ। यदि यह ज्ञात है कि उनमें से वास्तव में एक ही दोषी है और केवल दोषी व्यक्ति झूठ बोलता है, सभी निर्दोष लोग सच बोलते हैं, तो दोषी कौन है? तो दोषी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक फैक्ट्री एक विशेष प्रकार के विजेट बनाने के लिए 3 मशीनों ए बी सी का प्रयोग करती है। मशीन ए और बी एक साथ काम करके 4 घंटे में 100 विजेट बना सकती है। मशीन बी और सी एक साथ काम करके 5 घंटे में 100 विजेट बना सकती है। मशीन ए और सी एक साथ काम करके 2.5 घंटे में 100 विजेट बना सकती है। यदि मशीन ए अकेले काम करे तो उसे 100 विजेट बनाने में कितना समय लगेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, 40/9 घंटे हो जाएगा। 60 क्वेश्चन का जो होगा आंसर वो ऑप्शन नंबर सी 40/9 घंटे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 61 नंबर भाई, यदि 5 एट द रेट ए इजकल टू है 60, 12 एट द रेट 8 इजकल टू है 200, तो 16 एट द रेट 2 इजकल टू है 180, तो 16 एट द रेट 10 का मान क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए 260 हो जाएगा भाई। 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 260 होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 62, एक घन के 6 फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं। प्रतीक है बिंदु, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, क्रॉस और तीर। आकृतियों में घन की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, वर्ग के विपरीत कौन सा प्रतीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई वृत्त, डी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी? इसका भाई सबसे आसान आंसर था भाई भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत। बार जो भी ट्रस्ट इकट्ठा करेगी भारत सरकार वो इसी अधिनियम के तहत इकट्ठा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो क्या दर्शाता है? भाई इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है असमानता और भी बदतर हो जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो इसके जो कंडीशन दे रखी है वो पहली दे रखी है भाई, इनमें सूरत, वडोदरा और साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे। ऑप्शन नंबर 2 है जो स्टेटमेंट नंबर 2, इसमें भारत की पहली समुद्री के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण शामिल है। नंबर 3, इसमें मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर 3 घंटे से कम होने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर 4, इसे जापान के वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब सभी सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 सभी सही है भाई। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नीले आकाश की उपस्थिति की सबसे अच्छी तरह समझाती है। सबको पता है भाई, परिकर्णन के कारण आसमान है जो नीला दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। 67 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आधारित परिकर्णन। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 68, भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, G20 शिखर सम्मेलन की भारत ने जो है सफलतापूर्वक मेजबानी की थी भाई 2024 में। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 69 भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य है महिलाओं के नेतृत्व वाली स्व सहायता समूह SHG के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है। इसका जो भाई राइट आंसर हो जाएगा BAYNRLM ऑप्शन नंबर ए। जो सॉरी 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, BANRLM। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 70, प्रधान मध्य रेखा जो यमोत्तर बोलते हैं गणित से होकर गुजरती है। कथन 2 है, यह 0 डिग्री अक्षांश पर है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है भाई, ये ग्रीनविच से गुजरती है, लेकिन ये 0 डिग्री अक्षांश से नहीं गुजरती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये हो जाएगा कि कथन ए सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 71 नंबर भाई, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है और अंत में फिर 50% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या में इसके मूल मान से शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26% का होगा भाई। 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर 1200 रुपए प्राप्त होते हैं। यदि उसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो 840 रुपए प्राप्त होंगे। मूल धनराशि जो है और ब्याज दर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी धनराशि जो थी 4000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक अर्धगोले और शंकु का आयतन बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई h है, दोनों की त्रिज्या r है, तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। जो r के पदों में h की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 2r। 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2r होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 74, यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है तो उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 सेकंड, मतलब 23 सेकंड हो जाएगा अभी। 74 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, 23 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 75, दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है। एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 25% हानि पर बेचा गया। दुकानदार का शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 रुपए की हानि। जो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 रुपए की हानि हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 76 जो है इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर होगा ही वॉज डीप इन थॉट। जो ये पैसेज दिया हुआ है भाई इससे इसको वैल्यूएट करके बताना था। जो 76 का जो राइट आंसर था वो था भाई ही वॉज डीप इन थॉट, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई 77, विच ऑफ द फॉलो बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो इन द टॉवल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हु गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 78 का भाई, इन विच सीक्वेंस शुड the following sentence be arranged to from a cohesive passage। तो इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है पहली दी हुई है his parents encouraged him to try again। सेकंड जो है he failed the mathematics test। थर्ड जो है he studied hard for the next one। फोर्थ जो है eventually he passed with good mark। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, 2 1 3 4। 78 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय 79, fill in the blanks with the correct answer। by the time we arrived the show had started। जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जो 79 का जो क्वेश्चन का जो आंसर है
ऑप्शन नंबर डी हैड स्टार्टेड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 80 भाई रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस समवन इज वाचिंग अस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। दो 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। 81 भाई तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ई एन ई वी आई टी ए बी एल ई इनवाइटेबल जो है ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 82 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पॉलीग्लोट हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 83 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शी सेड आर यू फाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा शी सेड आर यू फाइन। 83 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है भाई। 84 व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ एम्बिगियस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई डेफिनेट पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 85 आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें एरर बताना है भाई। इसमें जो एरर है पहली स्टेटमेंट ही है इफ आई वाज यू। इसमें जो एरर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 86 भाई युद्ध में मारे जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खेत करना भाई खेत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 87 निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बोधक शब्द है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भांति हो जाएगा भाई। 88 भाई निम्नलिखित शब्द युग्मों में सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है जो वो राइट हो जाएगा भाई। पावन जो अपवित्र नहीं होता है वो पवित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 89 भाई 89 निम्नलिखित में से अविभाव समास कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी अनुकूल। अनुकूल जो है वो अविभाव समास में आता है इसलिए 89 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई निम्नलिखित में से डांडी शब्द है। डांडी शब्द क्या है भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना देश शब्द। ये हमने देश शब्द से बनाया गया है डांडी शब्द। ये ना तत्सम का ना तर्द का ना विदेश का है तो ये देश शब्द है भाई। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई संकर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सम जमा कर इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा भाई। 92 निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो हो जाएगा सी समुच्चय बोधक हो जाएगा। 92 का जो राइट आंसर है वो डी होगा सी होगा भाई समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 93 ऊंट किस करवट बैठता है। लोकोक्ति का सही अर्थ है तो इसका जो आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए होगा परिणाम में अनिश्चितता होना मतलब पता नहीं अभी क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 94 भाई निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा 94 का जो राइट आंसर होगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता जो है वो बहुवचन में आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 भाई निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ए हो जाएगा शीतल गन्ने का रस पीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 96 भाई निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेरणार्थक वाक्य। बाकी बाकी तीनों वाक्य के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 97 निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का समूह है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई अपना हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर एक निपुण पुष्कर पक्षी धर्म ये जो है इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से महापुराण ध्वनियों के सही समूह का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई ख और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 99 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई और। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मोर मुकुट की चंद्र कानी त्यों रजत नंदन नंद मनु शशि शेखर को अंकस ये शेखर सतचंद्र। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाई मानो जनो तनु मनु जहां भी आ जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये हो गया आपका भाई एग्जाम पूरा। तो सभी को राम राम भाई। चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों ये आपका एचएसएससी का सीटी का एग्जाम है जो 26 जुलाई शाम के शिफ्ट का है।
चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले की सिंचाई कौन सी नहर करती है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, गुरुग्राम नहर ही इसकी सिंचाई करती है। नंबर 2, स्वांतः श्रेणी 1/p 1-p 1/p 2p/p का सार अंतर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, -1। क्वेश्चन नंबर 3, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है डिवाइड, डी का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो 18a 12, 6d 2b 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 17/17 आंसर इसका लास्ट हो जाएगा भाई। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, याकुल्ट डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 0 है, तो थीटा की वैल्यू क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके जो थर्ड और फोर्थ, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 थर्ड, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21 से शामिल किया गया, बिल्कुल सही था भाई। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, केवल 3 और 4 आंसर हो जाएगा। फुलकारी का क्या अर्थ है भाई? सोल बनाने की एक कला को फुलकारी कहा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक है, वास्तविक संख्या क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56 हो जाएगा भाई, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं ए और बी के महत्तम समापवर्तय और लघुत्तम समापवर्तय के बीच क्या संबंध होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महत्तम समापवर्तय इंटू लघुत्तम समापवर्तय इजकल टू 1 इंटू बी, ए इंटू बी। इसमें जो ए और बी है ये संख्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 10th, हरियाणा के महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जुड़ी अंगूठी का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा भाई, आरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका जो ऑप्शन 1 है, जो स्टेटमेंट है वो 1 नंबर है, जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला वर्गीकरण वी कोपेन द्वारा विकसित किया गया अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण योजना है, ये बिल्कुल सही है भाई। स्टेटमेंट नंबर 2, वी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की, बिल्कुल सही है भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? ये सबको पता है भाई, ऑप्शन नंबर 3 बार लगा है भाई, 67, 77 और 1991 में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यदि 6 पुरुष व 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तथा 26 पुरुष व 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे भाई। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20.5। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के स्वांग सम्राट के नाम से कौन लोकप्रिय है भाई? ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी, पंडित लक्ष्मी चंद इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर प्रसारित डाटा चंक को क्या कहा जाता है? जो इंटरनेट पर जो डाटा होता है भाई वो पॉकेट के रूप में प्रसारित होता है, जो इसका बी आंसर है भाई, पॉकेट। क्वेश्चन नंबर 17, नामांतर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाई, वर्तमान बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेला लगाया जाता है? तो इसका सबको पता है भाई, ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में लगाया जाता है भाई। ये किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करने के बाद 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो है 32% अंक प्राप्त करता है, उसे उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अंकों की कुल अंकों कितने अंक थे ये बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 600 हो जाएगा भाई, कुल अंक जो थे वे 600 थे भाई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त है जो उसके नीचे एक विकल्प के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करनाल में स्थित है भाई ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद है भाई इसके लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत का पहला आम चुनाव कब हुए थे? सबको पता है भाई, ऑप्शन नंबर सी, 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? सबको पता है भाई, फरीदाबाद में स्थित है। 1947 में इसका निर्माण कराया गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 25, A/B बराबर है 5:7 और B/C बराबर है 8:9। तो A/C का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, 40:63। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी, डिजिटल का भाई, डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करता है भाई। हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा? सबको पता है भाई, चोरमार युद्ध लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार राज्य था? इसका भाई सबको पता है, उड़ीसा था भाई। उड़ीसा जो राज्य है वो इसका भागीदार राज्य था 2024 का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मना? 25 जनवरी को मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, इसको छोड़ के बाकी सब के द्वारा किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 31, तो घराकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है, जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उत्तर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा बांगर। ऑप्शन नंबर सी, बांगर हो जाएगा भाई इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती है। यदि तय की गई कुल दूरी 370 किलोमीटर है तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा भाई डी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसका राइट आंसर था भाई। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था? सबको पता है, कल्पना चावला थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के रिवाजों में पीलिया ओढ़ने का क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता द्वारा भेजा जाता है भाई, जिसको पीलिया भी कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 35 भाई, 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, जिसमें है स्टेटमेंट के एक, चल कोई नहीं, एडिट कर दें, क्या था उपयोग से भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें जो स्टेटमेंट दे रखी है भाई, पहली जो है वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है भाई ये। नंबर 2, इसमें 29 गुफाएं हैं जो लगभग 8 शताब्दियों की अवधि में बनाई गई, ये भी बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन नंबर 3, गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और पूरे आंतरिक हॉल में बुद्ध की विभिन्न छवियां उकेरी गई है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। और ऑप्शन नंबर 4, सबसे बड़ी छवि महापरिनिब्बाण की है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, DSS का क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, स्टेशन को नहीं बनाया जा सकता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्योंकि इसमें 2 टी आ रहे हैं भाई, उसमें 1 टी है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 भाई, टांगरी नदी का किस नदी की एक सहायक नदी है टांगरी नदी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 में ए भी लग रहा है और बी भी लग रहा है, लेकिन बी के साथ जाएंगे भाई, मारकंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 40, एक वस्तु पर 3000 रुपये अंकित है मूल्य जो है उसका, और वह 40% की छूट पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, 2000 रुपये हो जाएगा भाई।
हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना होता है? इसका जो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नथ होता है भाई। सबको पता है भाई इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। भाई सबको पता था इनके बारे में। कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है, सरिस्का जो है अपना राजस्थान में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा में चौकीडानी कहाँ स्थित है? जो ये भाई जो चौकीडानी है ये सोनीपत के गनौर में स्थित है भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 44 भाई, किसी कुट भाषा में इन द एंड का अर्थ मो FJKOMT है, एंड इज नियर का अर्थ है AZHMOH बोर्ड है, और इन नियर फ्यूचर का अर्थ है OMFAZHEPY है। नियर के लिए कुट क्या होगा? जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, AZH हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 45, 0.3 की 3 पावर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, 0.027 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अद्वितीय संश्लेषण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, द्राविड़ और नागर शैली का हो जाएगा भाई, द्राविड़ और नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 और 1940 के दशकों में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, जोराबाई अंबाले वाली, जो कि अंबाला से संबंधित थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 48, प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पूरा करेगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन बी, इसको जो सही तरह से पूरा करेगी भी आकृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ए और बी की आयु का योग 72 है, यदि उनकी आयु का अनुपात 23:13 है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, 26 भाई, 26 वर्ष हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, मॉनिटर। मॉनिटर स्टोरेज डिवाइस नहीं होता, मॉनिटर एक हार्डवेयर होता है भाई, जिसको आउटपुट में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 52, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सी रेखा में लेकिन विपरीत दिशाओं में होती है? जो उसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, 22 जो है राइट आंसर है इसका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भाई इसका जो पहला जो स्टेटमेंट दी है वो है, दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदियां और नालियां जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बिल्कुल सही है भाई ये। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है भाई, दक्षिण प्रायद्वीप में कावेरी नदी भारत के 10% क्षेत्र को कवर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। ये गलत है भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 54, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुज के बीच में सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा निकलती है? सबको पता है भाई, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अकबर के मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही नहीं है? तो इसका जो ए हो जाएगा भाई राइट आंसर, खान ए सामान गृह मंत्री से संबंधित नहीं है, बल्कि दीवाने अली दान प्रभारी से संबंधित है, दीवान राजस्व मंत्री से संबंधित है, वकील जो है मुख्यमंत्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, खान ए सामान गृह मंत्री से संबंधित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति छिपी हुई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रम से होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, माइनस और प्लस होते हैं, सबको पता है भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर का
कंप्यूटर क्या करता है, जो इनपुट हम कंप्यूटर में डालते हैं उसका जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो सबसे पहले उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके जो है आउटपुट के रूप में जनरेट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले ऊनी मफलर का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई, गुलीबंद हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रायिकता नहीं हो सकती भाई कभी भी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 63 जो है, वेग वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है एनीमोमीटर का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 5/4 माइनस 2/3। ये गलत है भाई। ऑप्शन नंबर 65 सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जैसे वे अंग्रेजी शब्द क्रम में आते हैं, शब्दकोश में आते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 5 4 3 1 2। सबसे पहले प्रीमियम, फिर आ जाएगा प्रीपेड, फिर आ जाएगा 3 अपना प्रिस्क्राइब, फिर आ जाएगा 1 प्रिस्टाइज, फिर आ जाएगा प्रिस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:4:7 है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 60 डिग्री का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आनंद और दीपक ने क्रम से 22,500 और 35,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया है। 13,800 रुपये के कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा कितना होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई सी 8400 रुपये, 8,400 रुपये हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू बोलते हैं, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 69 नंबर भाई, गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए जो चिन्ह को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण को सही बना सके। इसका जो समीकरण दे रखा है वो है 216 स्टार मतलब डैश करके है 6-8-64-48 इज इक्वल टू 500 है। तो इसमें चिन्ह बताने थे क्या क्या आएंगे वो इनके बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई। सबसे पहले आएगी अपनी डिवाइड मतलब भाग करना, फिर आ जाएगा अपना प्लस का निशान यानी जमा करना, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, फिर आ जाएगा अपना भाई माइनस करना मतलब घटा का निशान। तो बी नंबर इसका जो है राइट होगा भाई, भाग जमा गुणा घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले में परफेटी वेनमेल इंडिया स्थित है? इसका जो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी भाई, गुरुग्राम में स्थित है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है किस स्थापना कब? सबको पता है भाई ऑप्शन नंबर डी 1967 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2x + 3y = 6। ये प्रतिनिधित्व करता है भाई, बाकी नहीं करते भाई। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3 5 9 डैश 33 65। इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो हो जाएगा 17 सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भाई। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारत राज्य में कौन सा स्थान? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी भाई? सबको पता है भाई इसका आंसर 2015 में शुरू की गई थी भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अपना हो जाएगा 76 का। तो इसमें क्या था, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, इसका सब्स्टिट्यूट बताना था, सब्स्टिट्यूट वर्ड। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी भाई, डिकेड हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 77, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। ब्लूमिंग, ब्लूइंग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ए भाई, फैडिंग, फैडिंग राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। 78 नंबर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वर्ब फॉर्म्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई सॉरी इट डैश सिंस यस्टरडे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, हैज बीन रेनिंग, कल से बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट।
ही वॉज बोर्न डैश 1945, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन, सी हो जाएगा ऑप्शन भाई इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 80 मतलब 80, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए डैश फॉर माई पेन डॉट हैव यू सीन इट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आई एम लुकिंग बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 81, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम और एक्सप्रेशन। तो टू ड्राइव होम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू एम्फेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 82, तो इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं 82 और 83 में। द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई इसका, आर, आर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द मैग्निफिकेंट वर्क ऑफ स्कल्पचर whoever goes there becomes spellbound 1000, तो डैश टूरिस्ट विजिट दिस प्लेस एवरी ईयर, वन कैन स्टे इन द गेस्ट हाउस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाई ऑफ आ जाएगा भाई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 84, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट की वॉइस स्पेलिंग होती है PERMANENT, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 85, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। अल्टीमेट का इसका जो लास्ट आंसर हो जाएगा भाई, फाइनल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 86, वर्ण और ताकीद तो की आदि शब्द किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुच्चय बोधक में आते हैं भाई ये। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता है भाई इसको ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सुजाम आगत स्वागत किस संधि का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाई यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 89 भाई, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सबको पता है भाई कुछ समझ न आना, ऑप्शन नंबर ए है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 90, जहां कोई न रहता हो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्जन, जहां पर कोई न रहता होगा राइट आंसर होता है निर्जन। पतझड़ किस समास का उदाहरण होता है, ये भाई एक्सेप्शन था, ये बहुब्रीहि में हो जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो बहुब्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बेकार से बेगार भली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई खाली बैठने से कुछ करना ही सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तुम मन लगाकर पढ़ते हो तो अवश्य पास हो जाते, तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, इस वाक्य किस काल का उदाहरण है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेतु हेतु मद भूतकाल होता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 94, निम्न के शब्दों में से नदी का पर्यायवाची शब्द बताना है, भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरिता, बी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसका राइट। अस्थायी शब्द के सही अर्थ को चुनिए। 95 नंबर भाई, अस्थायी शब्द के सही अर्थ को चुनना है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़े समय तक रहने वाला भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 96, निरीक्षण एक शुद्ध अशुद्ध शब्द है, निम्न के शब्दों में शुद्ध शब्द बताना भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ए, निरीक्षण का सही जो स्पेलिंग होती है, जो सही शब्द होता है वो निरीक्षण ये होता है, जो ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 97, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको भाई विशेषण कहते हैं, विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 98, जहां पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहराते हैं, लहरा रहे हैं, इस वाक्य में वाक्य का क्या उदाहरण है भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य भाई, परंतु किंतु विंतु जो भी जिस चीज में आ जाओ भाई वो संयुक्त वाक्य में चला जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 99 भाई, क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो तो उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल भाई, जो बहुत पहले हो चुका है उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 100 नंबर भाई, आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका अर्थ भाववाचक संज्ञा रूप चुनिए, इसका जो लास्ट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आलस्य हो जाएगा अभी। ये था भाई आपके पेपर का जो 26 जुलाई को शाम की शिफ्ट में था पेपर, पेपर बहुत इजी था भाई। सभी चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, धन्यवाद भाई।